सबसे पहले तो जो लॉकडाउन हुआ, इस वक्त बच्चों को तो घर में रहना ही था, लेकिन पेरेंट्स को भी रहना था। जी। तो पूरे घर को एक साथ इतने लंबे दिनों तक साथ में रहना और अपने ही घर में, ऐसा अनुभव शायद ही किसी का होगा। ज्यादातर लोग क्या, पापा जॉब करते हैं, आते जाते हैं, मम्मी शायद कहीं जॉब करती तो आते जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, पूरे दिन बाहर रहते हैं। लेकिन वो अचानक ऐसी एक स्थिति आ गई जिसमें सबको अपने अपने घर पे, अपने एक ही घर में रहना पड़ा। जी। सब अच्छे ही लगते हैं घर वाले, लेकिन वो बहुत लंबे समय जब बच्चे अपने पिता माता के साथ रहते हैं तो उनको लगता है कि तो स्कूल में जाए तो अच्छा है। पूरे जी। दिन सामने ही, कभी वो लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो करो, ते करो, ऐसे। और पति पत्नी को भी साथ में ठहरना इतना लंबा अनुभव नहीं था, जी। वो भी बिना काम। तो एक और पूरी एंजाइटी थी। हुँ। तो कभी कभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप बोल देते थे कि भैया कोरोना तो राक्षस है, बाहर मत जाना। मान लो इस बच्ची को या बच्चे को शाम को सिंगल डबल जाना है तो वो क्या करेगा? हुँ। तो एक दूसरी बात वही है कि बड़े लोगों के साथ तो वेंटिलेशन होता रहता है, कोई भी डिजास्टर हो जी। तो उनके बाद लोग पूछते तो बड़े लोगों को पूछते हैं कि भाई क्या ठीक ठाक है, कैसा रहा था, क्या अनुभव रहा। तो इस बहाने लोगों के साथ बात करने से एक वेंटिलेशन हो जाता है। लेकिन बच्चों को कोई ऐसा नहीं पूछता है। तो एक तो डर का माहौल, चिंता का माहौल, इसके बीच पूरे दिन घर में रहना। तो हमने सोचा कि वो तो जनरली साइको सोशियो केयर होता है आफ्टर डिजास्टर, जी। लेकिन वो डिजास्टर ही कितना लंबा चले पता नहीं था। मान लो 8-10 दिन का होता तो उनके बाद हम साइको सोशियो सपोर्ट कर सकते, ट्रॉमा रिलीफ करवा सकते थे। जी। लेकिन पहले 8-10 दिन हुआ तब पक्का पता चल गया कि जरूरत तो अभी है। हुँ। तो हमने प्रयास किया। मेरा जो पहला का अनुभव है वो कच्छ के अर्थक्वेक के टाइम हमने बहुत अच्छा काम, हमने मतलब जीसीआरटी ने जी। इस वक्त किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेल्प से, कि जितने भी गांव थे कच्छ के जहां अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया थे, वहां हमने जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू करा। स्कूल मतलब बिल्डिंग तो था नहीं था ऐसा था, लेकिन बच्चों को इकट्ठा करने का एक प्रयास किया था। और उनका ऑब्जेक्टिव वही था कि बच्चे का वेंटिलेशन हो। हम उनको पेंटिंग करवाते थे, पेंटिंग के जरिए उनको मन में जो डर था अर्थक्वेक का टाइम का, वो ड्राइंग बना लेता था। तो अपनी अंदर की जो है डर वो अभिव्यक्ति करते, वेंटिलेशन का एक मौका ड्राइंग थ्रू। स्टोरी आधी बताते थे, आधी उनको बोलना था, इस टाइप की स्टोरी चेंज किया था। उसके साथ सॉन्ग करवाए, उनके साथ बहुत सारी बातचीत करने का प्रयास। तो गुजरात के जितने भी डाइट्स है, डाइट्स के लेक्चरर और उनके साथ गुजरात के करीबन सभी जिलों के टीचर्स जो अच्छे थे, अपने आप कुछ करना चाहते थे वॉलंटियर्स को लेके, हमने पूरे कच्छ में वही प्रयास किया था और हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा था। हमको तब पता नहीं था कि हम इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बस हमको तो कुछ बच्चों के साथ कुछ करना है, अभी बच्चे अकेले हैं। लेकिन निम्हांस जो है बेंगलोर में, जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसर्जी, हुँ। तो उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में जब कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर के बाद बड़े लोगों के साथ तो बहुत बात करते हैं लोग, लेकिन बच्चों के साथ दुनिया में किसी ने इतने बड़े पैमाने पर काम किया है तो आप है, जीसीआरटी है। तो हमारा वो पूर्वानुभव था। जी। उनके बाद दो डिजास्टर हुआ, सूरत में फ्लड आ गया था इस वक्त भी। और लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा एक बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हुँ। का पानी राजस्थान से बहुत आया था। तो उस सब में मेरा जो पूरी टीम है उनका एक अनुभव रहा था इन लोगों के साथ काम करने का। जी। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति थी, हम भी बाहर नहीं जा सकते थे, बच्चे भी घर में थे। तो हमारा पूरा टीम ने घर में बहुत सारी मीटिंग बाद मिलती है, वो सेट है, सेफ है, ऐसा भाव रख के एक टाइटल बनाया।
तो हमारा उद्देश्य था बच्चों को सुनो, उनका वेंटिलेशन करो और इस टाइम में एक क्रिएटिव काम के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। बच्चों में जो भी है, जो भी टैलेंट है उनको बाहर लाने का प्रयास करो, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करो, जी, वो जो बोलता है वो सुनो, करेक्ट करने का भी कोशिश मत करो। इस वक्त उनको भी लगना चाहिए मैं भी घर में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ। तो शुरू का 6 एपिसोड बिल्कुल हमने पेरेंटिंग फोकस्ड किया कि अपने बच्चे के साथ क्या बात करेंगे, कौन कौन से काम में आप उनको पार्टिसिपेट करेंगे। घर में रसोई बन रही है तो बच्चे क्या कर सकते हैं, उनको बताओ कैसे सब्जी बनती है, कैसे सब्जी काटा जाती है। और छोटे छोटे काम, बर्तन भी मांजो, घर की थोड़ी मोटी सफाई करने में कैसे उनका यूज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप आगे जाके वो खुद गंदगी नहीं करेगा, उनको एक वैल्यू रहेगा, श्रम के प्रति उनका सद्भाव बढ़ेगा और पूरे घर का माहौल एक सद्भाव युक्त रहेगा, पार्टिसिपेट रहेगा। घर का एक ही लेडी है वो काम करे, बाकी का सब बैठे, ऐसा भी ना करो। तो पेरेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से मेरे पास जितने भी रिसोर्स पर्सन हमारे थे बाहर से भी आए। तो बाद में हर दिन बच्चे को कुछ न कुछ स्टोरी कहनी थी, उनको सॉन्ग करवाना था, उनके साथ कुछ न कुछ गेम करवाना था, एक्टिविटीज करवाना था। तो सबको लेके हमने एक पूरा सीरीज ही बनाया और 51 डेज तक चलाया। बहुत अच्छा। परिवारનો માળો સલામત ને ઉપાડો। तो हर दिन कोई न कोई सीएम साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, सबका वो संदेश है इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते थे। जी, तो जितने भी साहित्यकार भी है, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, तो और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन सब का भी आपको नाम सुना होगा, मोरारी बापू या कुछ मोरारी रमेश बापू, बिल्कुल। ओझा। हाँ, तो सब लोगों ने भी पेरेंट्स के लिए संदेशा दिया कि इस टाइम में आपके बच्चों के साथ कैसे करना है, क्या एक्टिविटीज करवाना है, बहुत अच्छे से उनसे प्यार करो। तो बहुत अच्छी से बात वो एकदम सरस से चली और इतना अच्छा रहा कि कच्छ की एक स्टोरी तो खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी ने भी ट्वीट करके बताया, उसको अभिवादन किया। वो स्टोरी ऐसा है कि कच्छ में जो हड़प्पन संस्कृति का एक प्लेस है, खडीर बेट में है, धौलावीरा। हुँ, वो रिमोट है, मतलब बेट में है। वहां हुँ, जाने के लिए भी रास्ते में दोनों साइड रण ही आता है। तो वहाँ कवरेज की कुछ कमी थी। तो वहाँ के जो घनश्याम भाई ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने अगल-बगल में जाके जहाँ कवरेज मिलती है, वहाँ जाके पूरा प्रोग्राम वो डाउनलोड कर लेते थे। बाद में जाके ग्राम पंचायत की ऑफिस से जो पूरा गाँव में साउंड सिस्टम लगी हुई थी पब्लिक एड्रेसिंग के लिए, तो वहाँ जाके गाँव के हर बच्चों को वो यहाँ से जो रिलीज़ होता था जितने भी कार्यक्रम, स्टोरी वो भी ऐसे रिकॉर्ड किए हुए सुना देते थे, सॉन्ग सुना देते थे। एक्टिविटीज़ करवाने के लिए वो इंस्ट्रक्शन देते थे। तो वो स्टोरी इतनी अच्छी हिट गई कि बहुत सारे चैनल वालों ने भी कवर किया और उनका इम्पैक्ट वही रहा कि जिस गाँव में वही सुविधा थी, सब लोगों को पता चला कि वो तो हो सकता है, हम नहीं पहुँच सकते लेकिन वो साउंड सिस्टम के ज़रिए हम पहुँच पहुँच सकते हैं अपने सकता है, गाँव में। बिल्कुल। तो बहुत सारे गाँवों में वो शुरू हुआ। तो वो फर्स्ट फेज़ था जहाँ उनको घर पे रहकर कुछ करना था। और दूसरा जो हुआ फर्स्ट वीक में लॉकडाउन हुआ तो फर्स्ट वीक में सब जो लोकल चैनल्स थी, जी, वो लोग आगे आए, उसने उसका हाथ बढ़ाया कि बोलो भाई इसपे क्या करना है। हुँ, तो मेरे पास बहुत सारे लर्निंग मटेरियल तो थे, ई कंटेंट थे। तो शुरू में गुजराती जितनी भी लोकल चैनल्स है, वो जी, चैनल वालों ने सहयोग दिया पूरे 8 दिन तक। हुँ, उस वक़्त तो पता था कि भई 8-10 दिन में तो अच्छा हो जाएँगे, बाद में एग्ज़ाम आएँगे, तो बच्चे की वो भी एक एंग्ज़ायटी थी। तो इस वक़्त हमने ऐसे पढ़ाया लोकल चैनल के ज़रिए। हमारी अपने खुद का एक 8 चैनल है स्कूल एजुकेशन में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जहाँ से स्वयं और स्वयं प्रभा की जो 32 चैनल्स है एमएचआरडी की, जी, वो वहाँ से टेलीकास्ट होती है। इसी इंस्टीट्यूट में 10 स्टूडियो है। तो इस स्टूडियो के ज़रिए हम मटीरियल प्रोडक्ट करते हैं और हर कक्षा की एक-एक चैनल है।
तो कक्षा 5 के लिए चैनल नंबर 5, कक्षा 6 के लिए चैनल नंबर 6, ऐसे करके 12 तक वो हमारी जो चैनल्स है, चैनल्स के ज़रिए हमने 24/7 उनका प्रसारण तो हो रहा था। लेकिन वो ज़्यादातर वो रिसीविंग सेंटर स्कूल में था। तो इस वक़्त लकीली उनसे पहले-पहले ही जियो टीवी वाला ने उनके साथ एमओयू कर लिया था। तो अपने मोबाइल के ज़रिए भी लोग अपने देख सकते थे जियो टीवी के माध्यम से। हुँ, तो वो भी सपोर्ट मिला जी, और खानगी चैनल्स का मिला। अभी दूरदर्शन वालों ने भी एमएचआरडी के प्रयास से हमको चैनल्स का वो लाभ दिया। तो हर कक्षा के लिए आधे घंटे के लिए हम वहाँ से भी आज तक प्रसारण करते रहे। तो वो तो शुरू की बात है। बाद में टीचर भी बोर होने लगा कि कुछ तो करना चाहिए, बच्चे अपने घर है, हम अपने घर है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। तो एसएसए ने एक बहुत अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म दिया वर्चुअल क्लासरूम का। जी, हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एसएसए का एक एमओयू है। तो हुँ, वो टीम्स के ज़रिए पूरे गुजरात में हर क्लस्टर में 2, 3, 4 टीचर ऐसे रहे जो क्लस्टर के सब बच्चों के लिए उसने वर्चुअल क्लास की वो शुरू किया। ये सब बता रहा हूँ डिजिटली जो प्रयास किया वो। जी, लेकिन इन सब करने में भी कोई-कोई बच्चा छूट जाते थे। एंड हम मानते हैं, हम सब मानते हैं कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। तो जैसे जून से पहले-पहले जी, टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हर बच्चे के घर जी, डीओ और शिक्षक के ज़रिए हर बच्चे के घर टेक्स्ट बुक पहुँचा दी। बहुत अच्छा। हाँ, और वर्कबुक पहुँचा दी। बाद में तो हर यूनिट टेस्ट हम लेते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर से शुरू किया है, तो 2 साल का हमारा अनुभव था कि हर सैटरडे कोई न कोई सब्जेक्ट की 25 मार्क्स की एक एग्ज़ाम बच्चे देते थे, पीरियोडिकल टेस्ट, जी, लर्निंग आउटकम बेस्ड रहता था। तो उनके पास टेक्स्ट थी, उनके पास वर्कबुक थी, टीचर वर्चुअल से पढ़ा रहे थे, दूरदर्शन से बच्चे बच्चे लाभ ले रहे थे। हर घर में टाइम टेबल लगी हुई थी, जहाँ-जहाँ दूरदर्शन है वहाँ पर। तो जहाँ ऐसी रीच नहीं थी डिजिटली, वहाँ हमने एक और भी प्रयास किया, वो घरे सीखिए, लर्निंग एट होम करके एक हुँ, वर्कबुक हर महीने हम प्रिपेयर करते हैं। उसमें करिकुलम के हिसाब से अपने घर पे बच्चे जो भी कर पाए, पेरेंट्स की हेल्प से, सिबलिंग की हेल्प से, कोई अगल-बगल के लोगों की हेल्प से, ऐसा मटेरियल अलग करके हुँ, हर महीने हम घरे सीखिए की जो बुक है, एसएसए और टेक्स्ट बुक की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं जीसीईआरटी में हुँ, और बाद में वो प्रिंट करवा के हर बच्चे तक पहुँचाते हैं। तो उनके आधार से जो एक्टिविटीज़ होती है, तो बच्चे को घर पे कुछ ना कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो भी फिज़िकली उनके जो लर्निंग प्रोसेस है वो बंद नहीं रहनी चाहिए। जी, तो हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी और माननीय मंत्री जी बोलते हैं शालाओ बंद छे, शिक्षण नहीं। स्कूल बंद है, लेकिन शिक्षा नहीं। शिक्षा बंद नहीं, हुँ, पढ़ना-पढ़ाना बंद नहीं है। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनका रहा। तो नई बुक जब आती है तो पुरानी बुक में कुछ एक्सरसाइज़ करनी है जो वर्कबुक टाइप तो वो सब टीचर कलेक्ट कर लेते हैं और नहीं देते हैं। एमडीएम वालों का भी प्रयास इस वक़्त अच्छे से चल रहा था। तो बहुत सारे प्रयास वो आज तक फिज़िकली एंड जी, डिजिटली हुआ है। जी। सर इस दौरान चुनौतियाँ क्या रहीं जो लगा कि नहीं ये तो बाधाएँ आई हैं और उसको कैसे फिर निपटा गया? कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो लगा कि ये तो मुश्किल है अब, पर उन मुश्किलों से कैसे आप लोग निपटे? नहीं, तो शुरू में तो हुआ कि बस टीवी से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर घर जा रहे हैं, लेकिन हमारा का सर्वे जैसे-जैसे करते रहे, तो पता चले कि हर घर में वो डिजिटल पहुँच नहीं है। हुँ, हर घर में टीवी भी नहीं है, हर घर में मोबाइल भी नहीं है जो मोबाइल भी नहीं एंड्रॉयड है। बेस्ड के और एंड्रॉयड है तो नेट का भी प्रॉब्लम है। हुँ, तो हमारा जो प्रयास था अ, उसमें मैंने जो फिज़िकली बताया टेक्स्ट फिज़िकली बुक तो क्लास उनके के लिए पास था बिल्कुल। हाँ, हुँ, होम लर्निंग घरे सीखिए, घरे तो सीखिए हर वहाँ से। घर तक पहुँचने का प्रयास किया और उनका मॉनिटरिंग करने के लिए सीआरसी कोऑर्डिनेटर, टीचर जहाँ-जहाँ अपने गाँव में जैसी भी सुविधा थी, टीचर ने बहुत सारा इनोवेशन इस टाइम में किया है। कोई-कोई टीचर आज भी अपनी जो चैलेंज थी उनको वो
कोप अप करने के लिए चैलेंज वही थी कि जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ क्या कैसे करेंगे। तो फिज़िकली मटेरियल तो दिया, फिर भी कोई-कोई गाँव में छोटा-मोटा जो युवक मंडल चलता है, तो उनकी भी हेल्प हुँ, ली। कहीं-कहीं टीचर ने अपनी पूरी गाड़ी में पूरा सामान रखते हैं। कोई टीचर अपनी गाड़ी में टीवी सेट लगा देता है और वहाँ जाके जैसी इतनी जो स्लम है कि कहीं जहाँ रीच ठीक नहीं है, तो हुँ, वहाँ जाके वो टीचर टीवी से भी दिखाते हैं। कुछ बहुत बढ़िया, छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते करते हैं। कोई मैंने पहले बताया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उनका भी यूज़ लोग उसका करते हैं। यूज़ भी हुआ। अभी यहाँ जो मेहसाणा के नज़दीक में एक गाँव है, नगीनपुरा गाँव है, हुँ, तो वहाँ टीचर की ड्यूटी लगी रहती है कि भई 9 बज गए हैं, दूरदर्शन से 5वीं कक्षा का लेसन अभी परफ़ॉर्म होने वाला है, बच्चों 5वीं कक्षा के स्टूडेंट को टीवी के सामने आ जाने की विनंती है। तो ऐसे हर आधे घंटे के बाद वो अनाउंस करते रहते हैं और सुबह-शाम वहाँ से स्कूल के एड्रेस सिस्टम से गीत या स्टोरी और कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया करते हैं। बहुत अच्छा। तो मैंने देखा वहाँ खुद जाके नगीनपुरा में, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी अवेयर है कि टीचर बहुत अच्छे कर रहे हैं, टीचर आज ऐसा है, 5 बजे वो होने वाला है। तो हम जब विज़िट में गए थे तो हमने देखा कि तीसरी कक्षा की एक बच्ची उनके फादर के पास आई कि मेरा टाइम हो गया, मोबाइल दीजिए ना। तो उसने पापा ने मेरे साथ बात करता था, ऐसे मोबाइल दे दिया था कि नहीं, उसमें मोबाइल डेटा नहीं है। पापा वो शुरू कर दीजिए ने। तीसरी कक्षा की एक रिमोट एरिया के गाँव की एक बच्ची, वो डिजिटली सीखने का प्रयास कर रही है। मेरे मन में उनका बहुत वैल्यू है, हुँ, क्योंकि हम चाहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी बताया है कि हम डिजिटली लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए। हमारा दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म है, एक बात बताना भूल गया। हुँ, दीक्षा है प्लेटफ़ॉर्म पे दीक्षा। हमारा जितने भी मटीरियल है, तो हम उन पर रखते हैं और आज पूरे देश में डायरेक्ट प्ले में गुजरात फर्स्ट है दीक्षा का यूज़ के लिए। बहुत डायरेक्ट प्ले बढ़िया। में है, हमारी टेक्स्ट क्यूआर कोडेड है, तो हम वो भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्यूआर कोड से के माध्यम से वो अपना ई कंटेंट प्राप्त करें। तो जी, जी। दीक्षा में हमने वो तो बच्चों के लिए किया, लेकिन हमारा एक चैलेंज और भी है कि टीचर क्या करेंगे हुँ, इस वक़्त में? तो टीचर के लिए हमने बहुत सारे वेबिनार किए। आज भी अ, यस्टरडे एक रिनाउंड एजुकेशनलिस्ट गुजरात के ही हमारे प्रोफेसर महेंद्र भाई चोटलिया के साथ वेबिनार था। मंडे को है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी जादुई शाला आपने शायद देखा होगा, पढ़ा होगा, डॉक्टर अभय बंग का। अरविंद अच्छा। गुप्ता जी की साइट पे है, उनकी बुक्स है। जी। तो अरविंद गुप्ता जी ने कैसे अपनी वो नई तालीम की इंस्टीट्यूट सेवाग्राम वर्धा में पढ़ा, उनका हुँ, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, सिर्फ 8-9 पेजेज़ में है। तो कल खुद वो बताने वाले हैं कि हमने कैसे पढ़ा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कैसे प्राप्त किया। तो टीचर को एक वही सपोर्ट दिया। हमारा मोर देन 39 कोर्सेज़ है, जो ऑनलाइन हमने शुरू करवाया। इसी जी। वक़्त वन बाय वन करते गए, एक-एक चैप्टर और टीचर्स के लिए रखते गए। तो उनके अभी बहुत टीचर्स ने शुरू में फर्स्ट वीक में ही मेरा 1 लाख से ज़्यादा टीचर कोई न कोई कोर्स में लग गए। लग गए हैं। तो हम जो ट्रेनिंग करना तब चाहते थे कि हर टीचर को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अच्छे से खबर होनी चाहिए, उनके हिसाब से हर सब्जेक्ट का पोजीशन पेपर या समझ पत्र की समझ होनी चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए कैसे क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन किया जाए, उनको ध्यान में रखते असेसमेंट कैसे किया जाए, असेसमेंट में स्पेशली हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चन है, हायर स्किल क्वेश्चन है, वो कैसे फॉर्म करना है, पीसा में कैसे वो क्वेश्चन आइटम होती है, और एनएएस में कैसे होती है, तो वो सब उदाहरण के साथ हमने वो काम किया और बहुत अच्छे से हो गया। अभी बहुत मैं अच्छा। निष्ठा में बताऊँ, तो हाँ, निष्ठा में हमारा 12 जो चैप्टर है, 12 मॉड्यूल है, खत्म हो गई है। तो देश में लगभग वो हमारा टीचर्स का नंबर्स बहुत कम है, 2 लाख है। हुँ, फिर भी हम सेकंड रैंक पे थे निष्ठा ट्रेनिंग में, बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारा टीचर ने वो पहले से वो आदत हो गई थी कि वो ऑनलाइन कोर्स करने की। तो उनकी सफलता मिली निष्ठा ट्रेनिंग में, तो एक बहुत अच्छा काम किया। कोविड में लोग किया है, इस आफत में कुछ अवसर भी मिले।
मिला है, वो अवसर वही मिला कि टीचर वो आईटी फ्रेंडली हो गए, बच्चे भी हो गए। बच्चे भी हो तो गए। हमारे जो 21st सेंचुरी स्किल की बात कर रहे हैं हम, 21वीं सदी में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो वही लर्निंग टू लर्न की बात है। अपने खुद सीखना है, कैसे सीखना है, वो बच्चे अपने आप कुछ ना कुछ तो प्रयास शुरू हो गए। शुरू हो गया हम सर, नींव डल चुकी है उसकी। जी, तो वो हमारा जो असाइनमेंट है घरे सीखिए, उसमें हम ऐसी एक्टिविटीज डालते हैं कि चलो भाई अपने स्टेट के बारे में, हर स्टेट में कौन कौन सी अच्छी वानगी है जो वहाँ की फेमस है, गुजरात में कौन सी है, और उनका हिस्ट्री क्या है ढूंढो। अपने माँ बाप से पूछो, अपने टीचर से पूछो, नहीं तो वही कोई ना कोई बुक से ढूंढो या नेट से ढूंढो। तो बच्चों ने अब से पता चल गया कि गुजरात के ढोकले हैं, वो किसी ने शुरुआत की, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो एक लर्निंग टू लर्न वाली जो बात है, बिल्कुल। ज्ञान का सर्जन की बात है, तो धीरे धीरे बच्चे जो डिपेंडेंट की जगह पर इंडिपेंडेंट लर्निंग पे आ इंडिपेंडेंट। जाएंगे, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उनकी और प्रयास, उनके और वो कोविड के वजह से प्रयास अच्छे से शुरू हो गई है।